में समाजवादी पार्टी ने एक विशाल पीडीए जन पंचायत का आयोजन किया, जिसमें मैनपुरी किशनी विधानसभा के विधायक इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया बतौर अतिथि शामिल हुए, जिन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पार्टी आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल मान रही है और इसी रणनीति के तहत संगठनात्मक विस्तार व ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ मजबूत करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आयोजित इस पीडीए जन पंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में मैनपुरी जनपद की किशनी विधानसभा से सपा विधायक इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया ने सपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अगर शिक्षा में पीछे रहोगे तो गुलामी से कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक वीरता और जोश का उल्लेख करते हुए कहा कि यह जज्बा समाजवादी सरकार की नींव रखने का काम करेगा। उन्होंने सपा शासनकाल के किसानों के प्रति संवेदनशील नीतियों को याद दिलाया और वर्तमान सरकार पर ग्रामीण उपेक्षा का आरोप लगाया। जनपंचायत में दर्जनों गांवों से लोगों ने भाग लिया और बड़ी संख्या में जुटकर एकजुटता दिखाई। कार्यक्रम में शिक्षा, किसान, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सपा के इस आयोजन को पंचायत चुनाव के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, जिससे पार्टी अपने ग्रामीण जनाधार को मजबूत करने में जुटी है। जी के दिशा निर्देश में ये काम हो रहा है। ये पीडीए महापंचायत का आयोजन हुआ है और पीडीए महापंचायत के माध्यम से वो पिछड़े लोग, वो दलित वर्ग के लोग, वो पिटे ठुके लोग, उसे कम से कम जागृत करने का, उन्हें एक करने का और कम से कम उन्हें अपने अधिकार, उन्हें अपने जीने का सलीका और समाजवादी पार्टी की रीच भी बढ़ाने का काम। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह भावनात्मक रूप से साजिश से और षड्यंत्र के तहत भाई को भाई से बांटने का, लोगों को बहका करके बार बार सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों को उनकी चालों से बचकर के सजग और जागरूक रहने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम लोगों को उनसे जागरूक रहकर सचेत और सावधान रहकर समाजवादी पार्टी को जिताने की और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए उनको बताने का काम करें। 2027 की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, माना जाए। बिल्कुल सुगबुगाहट शुरू हो गई है और आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2007 में पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। पुनः माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव पुनः इस प्रदेश के मुखिया होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। अभी आपके अपने वक्तव्य में एक बात कही थी कि किसी को उधार लिया जाता है, तो किसके लिए ये आप कह रहे थे? क्या नहीं, देखिए, ये माननीय नेताजी का वक्तव्य मैंने वो दिया था। आज कम से कम जिस तरह कानून को ताक पर रख करके, जिस तरह कानून को ताक पर रख करके लोगों की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, लोगों के साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद जो जनपद में मुख्यालय पे जो तमाम सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, वो अधिकारी भी कहीं न कहीं दबाव में आकर के, कुछ अधिकारी चाहते हैं इसके बाद नहीं काम कर पाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो चाहते नहीं है कि कम से कम उनका काम हो। तो ऐसे लोग जो कम से कम इस तरह का आतंक और समाज में भय फैलाने का काम कर रहे हैं, कम से कम ऐसे लोगों को हम नजर में रखें और कम से कम जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, जब भी कभी समय आएगा तो ऐसी बड़ी घटनाओं की पुनः जांच करके और जो उसमें लीपापोती की गई है उसमें कम से कम सही और अच्छी कार्रवाई करने का काम करेंगे। नस्ल पैदा कर रही है। आप सोचिए कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे अपने टाइम पीरियड में, तो हमारी क्लास में जितनी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्रजेश कठेरिया जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अध्यक्ष जी इस तरफ आइए, उधर देखिए, इस तरफ अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी अरे नरेश बैठा हो यार, नरेश भैया इस तरफ आइए आइए,
आ जाओ अंशु, आ जाओ आ जाओ, आ जाइए। वो दे दीजिए, माला दे दीजिए। माला माला आप तो सेनापति हो भाई। हाँ, दवा दीजिए। आ जाओ आ जाओ, कहीं कहाँ गए? इधर से ले, इधर से ले। आओ, अरे यार, रुको तो रुको। तीन बजे से सब बैठे हैं। चलिए ठीक है, चलिए। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। बिहार की कोने कोने की खबर, सही और सच दिखाते हैं हम। दबे हुए जुबान की आवाज, हम गरीबों की आवाज गांव से सरकार तक पहुंचाते हैं। यह है बदलता बिहार, विकासशील बिहार। आइए देश के चौथे स्तंभ चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर विकसित बिहार बनाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, बिहार, झारखंड। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया, सच्ची, सटीक और निष्पक्ष खबरों का स्रोत। अब आप हमें आर्या डिजिटल OTT पर भी देख सकते हैं। आर्या डिजिटल OTT मूवीज और वेब सीरीज का नया